नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। अभी हमारे साथ मसौढ़ी विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार रवि प्रकाश जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। और सर, आप जो निर्दलीय रूप से मसौढ़ी विधानसभा में खड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है सर, कैसे जनता के बीच आप सर काम करना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से मसौढ़ी विधानसभा के तमाम माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज मसौढ़ी के अंदर में देख रहे हैं कि ये 10 साल के अंदर में, चाहे वो बिहार के सरकार हो, सत्ता दल के सरकार हो, अभी हम विपक्ष में रेखा देवी है, बाकी जो ब्लॉक के अंदर में जितना भ्रष्टाचार है, किसानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, एक दिन भी मसौढ़ी के अंदर में किसी तरह का आंदोलन नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कि लगातार मसौढ़ी में कई तरह के लगातार सवाल उठ रहे हैं। इंदिरा आवास का सवाल हो, गरीबों को नहीं मिल रहा है, बड़े बड़े मकान वालों को मिल रहा है, उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, लूट है। मसौढ़ी नगर परिषद है, देखिए कि नगर परिषद में लाखों लाख लोग बाजार में आते हैं, बाकी एक जगह भी महिला का शौच करने का सुविधा नहीं है। ये भी हर जगह जहाँ जितना आबादी है उसके हिसाब से विकास होना चाहिए। और मसौढ़ी में जो खास करके नौजवानों का, किसानों का जो मुद्दा है, किसान का देख रहे हैं कि बाजार में कालाबाजारी जारी है। जो 300 से नीचे खाद मिलना है, 300 से ऊपर मिलते हैं, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। खबर करिए तो प्रशासन को, तो प्रशासन नीतीश बाबू के राज में जितना अफसरशाही बढ़ा है, तो कहा जाए तो इस सरकार में विकास अफसरशाही का ही हुआ है। किसी काम के लिए अब जाइए, किसी ऑफिस में जाइए, एक आध ऑफिस ऐसा नहीं है कि जहां बिना चढ़ावा के कोई काम हो रहा है। नीतीश बाबू ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े ढोल बजाए, ताकि उनका अवसर जो है, खास करके दलित की बात करते हैं, दलित महिला की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार में आप देख रहे हैं कि IPS IAS को जो दलित है उसको शूट कर लेना पड़ा अपने। इतना उत्पीड़न है, आज़ादी के आज तक इतना उत्पीड़न है। हमने देखा है कि हम अभी वर्तमान शाहबाद मुखिया हैं और अपने पंचायत के सवालों पर लगातार हमने सरकार को घेरने का काम किया, विकास के सवाल पर घेरने का काम किया, बाकी एक भी सरकारी तंत्र सुनने को तैयार नहीं है। अभी मसौढ़ी का जो विकास का मुद्दा आपने बताया, तो किस किस मुद्दे पर आप इसको लेना चाहेंगे? देखिए, पंचायत में जो गांव है, गांव से ही देश बनता है। और जो हमारा मूल चीज़ है, जो गांव में आज भी बहुत सा नली गली विकास नहीं हुआ है। 70-75 साल के बाद भी बहुत ऐसे भगवानगंज के चले जाइए इलाका, धनरुआ के कुछ इलाका हैं जहाँ दलितों की आबादी ज़्यादा है, पिछड़ा की आबादी ज़्यादा है, वहाँ आज भी लोग नरकीय स्थिति में है। भ्रष्टाचार को सर कैसे आप मिटाना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार जो है, जो इस तंत्र है, जब बदलाव होगा, पूरे बिहार में बदलाव की जरूरत है। और एक बार पूरे बिहार में जो नौजवान है, क्योंकि अभी देखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, विकास के मुद्दे पर पूरा बिहार के मुखिया संघ एकजुट होकर पटना में आंदोलन किए। आज हर जगह दोनों सरकार के खिलाफ मुखिया संघ मैदान में उतर रहे हैं। देख रहे हैं कि मसौढ़ी में भी मुखिया संघ ने एक हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, दुल्हिन बाजार में भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब हर जगह इनसे त्रस्त हो गए, क्योंकि जो भी मुखिया के अधीन जो सत्ता दिया गया था, जो पावर संविधान में दिया गया था, ये सरकार के जरिए मतलब लूट खसोट किया जा रहा है, तमाम एजेंसियों को दिया जा रहा है। इस बार क्या लगता है, अभी तो महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है जीविका में, तो क्या लगता है कि रुझान सरकार नीतीश कुमार की ओर होगी या फिर इसका कोई और वोट लेने का मुद्दा है? देखिए, जो 10,000 रुपया मिला है, आप समझ सकते हैं कि बिहार में 10,000 चुनाव के दौर में दिया गया है, क्योंकि बिहार के नौजवान करेंगे हमें रोजगार दीजिए, यहाँ के महिला करेंगे रोजगार दीजिए, क्योंकि 10,000 तो दिए हैं। कल तो उसको जो NGO से लिए हुए थे, कर्ज वाला ले लिया, तो फिर तो उनके हाथ खाली लग गया। कल के बाद क्या करेंगे? 10,000 में कौन रोजगार करेंगे? 10,000 में तो हम समझते हैं कि आप पूरे बिहार के लोग समझते हैं कि 10,000 में कोई रोजगार नहीं होगा। तो रोजगार अस्थायी उनको मिले,
इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं को 10 रुपया के ही रोजगार मिले, बाकी अस्थायी रोजगार मिले। सरकार इसकी व्यवस्था अस्थायी रोजगार के लिए करे तो हम समझते हैं कि बिहार के महिला के लिए विकास होगा, बिहार के नौजवानों को विकास होगा। मसौढ़ी में आपका डिग्री कॉलेज नहीं, क्या कहेंगे? मैंने इसके खिलाफ भी लड़े हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार लालू जी और नीतीश की सरकार ही बिहार में रहा है और बिहार के नौजवानों को लगातार मांग रहा है कि मसौढ़ी में डिग्री कॉलेज हो। और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाए, इसलिए कि ये जरूरी चीज़ है, शिक्षा जरूरी चीज़ है और शिक्षा पर हर कोई का अधिकार है। और इसमें मसौढ़ी में यदि डिग्री कॉलेज बनते हैं तो मैं उनको समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अभी आपके बीच पार्टी के सभी प्रत्याशी जो हैं सामने आ चुके हैं, आप जानते हैं भी हैं, तो क्या लगता है कि एनडीए से अरुण मांझी जी हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या होना चाहिए? देखिए, अरुण मांझी जी को पूर्व में भी मसौढ़ी की जनता ने देखा है और अभी वर्तमान है उनको भी देखा है। पूरे बिहार के जनता ने मूड बना लिया है कि नए नौजवानों को सत्ता में भेजना है, कि जो जलन मुद्दा है यहाँ का मसौढ़ी विधानसभा का, उसको विधानसभा में उठाया जाए। क्योंकि 10 साल से देख रहे हैं कि मसौढ़ी का मुद्दा कहाँ विधानसभा में उठता है, आपने देखे हैं। अरुण मांझी को तो पहले भी देखे, मसौढ़ी में भी रहे हैं और बगल के ही फुलवारी हैं वहाँ से भी देखे हैं। तो लोगों ने दोनों को देखा है और बिहार के जनता ने मूड बना लिया है कि नए जो नौजवान है उसको पूरे मसौढ़ी विधानसभा के लोगों ने जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं रवि प्रकाश को जिताने का काम करेंगे। आप सर, आपने बताया, तो सबसे पहले सर अगर आप जीतते हैं तो पहला चीज आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो जो जनता का जो ज्वलन सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं कि खास करके अभी देख रहे हैं कि जो सरकार का योजना था गरीबों को मोटेशन का सवाल है, जो जिसके पास कागज नहीं है, खाता नहीं है और उसको बहुत परेशानी है। क्योंकि हर व्यक्ति को, कोई गरीब का 2 कट्ठा 4 कट्ठा जो जमीन है वो भी उसके पास कागज नहीं है, जिससे उसकी बहुत बड़ी परेशानी है। चाहे वो बिजली कलेक्शन लेने का मामला हो, इंदिरा आवास में भी खाता प्लॉट खोजा जाता है, तो उनकी समस्या है। सबसे पहले इस मुद्दों को निदान करने के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष किया जाएगा, क्योंकि संघर्ष से ही बदलाव हुआ है देश के अंदर में। किसी भी कोना में आप देख रहे हैं तो संघर्ष से ही बदलाव हुआ है। और लगातार हम जब से होश संभाले हैं, हम जनता का बीच में संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष करने के लिए हमें मैदान में लोगों ने उतारे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ सुनील जी भी हैं, बहुत सा मसौढ़ी के प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे साथ और बड़े पैमाने पर नौजवान जो शिक्षित नौजवान है, कॉलेज के नौजवान है, टीचर हैं और मुखिया संघ मसौढ़ी हमारे साथ है, मजबूती के साथ है, चुनाव मैदान में है। यानी मसौढ़ी के जितने भी आपके साथ समाज सेवी हैं, मुखिया संघ, सभी जनता का साथ मिलना है। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिल रहा है। कल भी बड़े पैमाने पर मुखिया संघ नॉमिनेशन में थे और बाहर से भी जो मुखिया जो हैं वो बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रहे हैं। जनता सपोर्ट कर रही है कि नया चेहरा मसौढ़ी मांग रहा है। क्या सर ये आपका विधानसभा का पहला चुनाव है? हाँ, ये विधानसभा का मेरा पहला चुनाव है। मसौढ़ी में मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। काफी आप अपने गांव में चर्चित हैं, काफी आप नामी हैं, साथ साथ में पहली बार आप उम्मीदवार के तौर पर मसौढ़ी विधानसभा में उभरते नजर आ रहे हैं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि क्या होना चाहिए या मेरे लिए क्या सबसे चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मसौढ़ी में जब संघर्ष कर रहे हैं तो चुनाव तो संघर्ष का ही होता है, चुनौती तो होता ही है। और चुनौती हमने जनता का स्वीकार किए हैं, क्यों, जबकि जब तक जनता का चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जनता का हर मुद्दा, जो भी मुद्दा हो, आज भी जो गरीबों का मुद्दा है, चाहे वो गरीब का कोई गरीब मर जाते हैं उनका सहयोग का मामला है, उनके बीच जाने का मामला हो, तो एक लगातार हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। जी जी। तो हमारे साथ रवि प्रकाश जी मसौढ़ी विधानसभा को उम्मीदवार बने हुए थे और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मसौढ़ी में भ्रष्टाचार को मिटाना है, डिग्री कॉलेज बनाना है और बहुत सारे जो अन्य मुद्दा है उसको लेकर चलना है, मसौढ़ी को विकास करना है, महिलाओं के लिए शौचालय बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो विकास के मुद्दे थे, इन्होंने बताया कि अगर हम मसौढ़ी विधानसभा से जीत हासिल होती है, जनता का साथ मिलती है, तो जो मसौढ़ी का विकास का मुद्दा है वो सबसे पहले भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त मसौढ़ी बनाएंगे और जो भी है उसको
करेंगे। साथ में यह जो है आर्यभट्ट चितना मंच के जो है पदाधिकारी भी रह चुके हैं और इनका आर्यभट्ट चितना मंच से साथ भी मिल रहा है, बहुत सारे समाज सेवियों से साथ मिल रहा है। अब यह देखना है कि बाजी क्या होती है, त्रिकोणीय मुकाबला होती है या निर्दलीय उम्मीदवार जनता को एक बार मौका देगी। रवि प्रकाश जी बहुत अच्छे उम्मीदवार के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं, काफी इनका अच्छा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज बॉक्स 24।